हेलो दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सीधी बात नो बकवास में चलिए बात कर लेते हैं कि 11 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा हम कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहते हैं, आपकी नॉलेज को बढ़ाते भी है। और आज ही बात करते हैं कि आज ही के दिन जो कौन सी घटना घटी तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए सीधी बात नो बकवास में बात कर लेते हैं, 11 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए, आज ही के दिन 1972 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश किया गया। 2010 में आज ही के दिन भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल अस्त्र का 2 सफल परीक्षण किए गए। इस मिसाइल को भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन, जिसे कहा जाता है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने विकसित किया। 2010 में ही आज ही के दिन दिल्ली उच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर के लिए भी सूचना का अधिकार RTI कानून के तहत सूचना देना अनिवार्य है। 1966 में आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री भारत के PM थे, उनका निधन हुआ। आज ही के दिन 2008 में सर एडमंड हिलारी माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाजसेवी का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1569 में 11 जनवरी के दिन इंग्लैंड में पहली लॉटरी का शुभारंभ किया गया। 1613 में आज ही के दिन जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमति दी। 1753 में आज ही के दिन स्पेन के नरेश जोकिन मुराद ने नेपोलियन बोनापार्टा का साथ छोड़ दिया। और आज ही के दिन 1955 में भारत के अखबारी कागज़ का उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो ये दोस्तों, आज का दिन इतिहास में क्यों खास है, इसके बारे में बात की। दूसरा टॉपिक मेरा है RTI के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए, भारत के नागरिकों के लिए अपने सूचना का अधिकार पाने के लिए ये भारत के नागरिक को विशेष अधिकार दिया गया है। और ये अधिकार लोकतंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए नियमों एवं कानूनों के समय के साथ फेरबदल करना जरूरी होता है। और भारत सरकार ने 2005 में ये RTI कानून लाया। RTI कानून के तहत ये अब जो सरकारी कामकाज है, इसके अलावा जो भी संस्थाएं हैं, RTI के माध्यम से आपको पूरा जानने का हक है। अब आप पूरी तरह से क्या कर सकते, हर चीज़ जा सकते हैं कि बजट में कितना प्रावधान है, कितने क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाता है, गांव का प्रधान क्या सही काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कितना एलोकेट पैसा किया हुआ है। ये ऐसा अधिकार है जिसके माध्यम से ये भी जाना जा सकता है कि कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसको क्या कर सकते, कैटेगरी में ला सकते हैं। तो आम जनता का क्या ही अधिकार है और अधिकार के माध्यम से अब क्या लोग जागरूक हैं। लेकिन अभी भी हमारे देश में इसका यूज करने वालों की संख्या बहुत कम है, इसका प्रयोग करने की जनसंख्या कम है। क्यों कम है? क्योंकि अगर जनता पढ़ेगी नहीं, इसके बारे में जानेगी नहीं, सब लोग जानते हैं लेकिन इसके प्रोसीजर्स लोग डरते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक अवेयरनेस फैलाना चाहिए जिसके माध्यम से इसके बारे में पता हो और उनका पैसा उन्हीं के पास जाए जिनके हक में ये रखा गया है। तो RTI के माध्यम से हमें सब कुछ पता चल जाता है। तो देखिए, सरकार का आदमी ने इसमें नहीं होता है, यह एक सिस्टम है जिसमें हर पद में अलग अलग लोगों की नियुक्ति की जाती है। लोगों को पूरा अधिकार है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके, कर सके। भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को लेकर संसद ने 2005 में RTI एक्ट लागू किया। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो देश को क्या करती है, खोखला करती है। आज लगातार भारत में जो भ्रष्टाचार का स्तर है लगभग बढ़ता ही जा रहा है। नागरिकों को सरकारी संस्था जाकर के बस एक आवेदन देना होता है, उसका जवाब उस संस्था को 30 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाता है। RTI एक्ट के मुताबिक केंद्र और राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वेतन राज्य और केंद्र के मुख्य चुनाव आयुक्तों की जैसी होती है और जनता के हितों की रक्षा हुई। नागरिकों की मूलभूत जरूरतें जैसे बिजली, पानी, सड़क के लिए बजट की जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा जानकारी के अलावा कहाँ कहाँ उसको अपने आप को रख सकता है, प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी रख सकता है, पेंशन की जानकारी कि कितने लोग पेंशन मिल रहा है, कितने लोग क्या एक्चुअल में कितना भ्रष्टाचार हुआ है,
टैक्स के बारे में जान सकता है कि भारत सरकार, राज्य सरकार पर कितनी टैक्सेस जा रही हैं। पासपोर्ट के बारे में क्या किस व्यक्ति को पासपोर्ट कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है। आधार कार्ड, पैन कार्ड में क्या क्या जागरूकताएं फैलाई जा रही है। सरकारी संस्था, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्कूल, कॉलेज, बैंक, पोस्ट, रेलवे, ऑफिस, हॉस्पिटल के बारे में भी हम क्या कर जा सकते हैं। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो सरकारी हॉस्पिटल, सबके बारे में आप ब्यौरा रख सकते हैं। उद्देश्य क्या है, लोगों के सामने प्रशासन के कार्यों की पारदर्शिता जान सकते हैं और सरकारी विभाग द्वारा किसी काम में देरी, किसी सरकारी कार्य में होने वाले खर्चे की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आरटीआई के से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, किस तरह से फॉर्म को फिलअप किया जाता है और किसके ऊपर नहीं किया जा सकता है। आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो ये मेरा क्या था, आज का आरटीआई एक्ट था। अब बात कर लेते हैं डेली करंट अफेयर्स डोज के बारे में। 9 नवंबर के दिन 2020 को सूडान को आतंकवाद के प्रायोजक 2 देशों की सूची से क्या किया गया, हटाया गया है। 9 नवंबर 2020 को यूएई अरब देश ने अविवाहित जोड़ों के साथ रहने की आज़ादी दे दी है। 10 नवंबर 2020 को हरियाणा राज्य में ग्रामीण निकायों महिलाओं में 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ। 10 नवंबर 2020 को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 10 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया गया, 10 नवंबर 2020 को। तो दोस्तों, ये हम आज बात किए हैं कि 11 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा हमने आरटीआई के बारे में बात किए तथा करंट अफेयर्स की बात हुई। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे कल। धन्यवाद।